हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेसिकली मॉडर्न पेपर पे है, क्योंकि मॉडर्न पेपर से बहुत ही क्वेश्चन आता जाता है और जिन्होंने भी मॉडल पेपर का प्रैक्टिस नहीं किया वो एग्ज़ाम में पछताया है। एक्चुअली मैंने भी नहीं किया था तो मैं भी पछताया था, मुझे बाद में पता चला था। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ मॉडल्स पेपर का। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर, जिसमें आज के इस वीडियो में वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मॉडल्स पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न से एग्जाम में आने वाला है। और पिछले साल तो इस मॉडल पेपर से ही, मतलब पिछले साल के मॉडल पेपर से क्वेश्चन भी उठा के दे दिया था सेम टू सेम। इसीलिए मॉडल्स पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बिना किसी लेट का स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कितने मेथड से होता है, ठीक है। तो पहला हो गया फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स्ड, दो टाइप से होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स्ड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ते घटता रहता है। इस मेथड में क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ते घटते रहता है। इसमें प्रॉफिट एड होता है, लॉस और ड्राइंग घटती है, ठीक है। इसी प्रकार सैलरी और इंटरेस्ट का भी होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट बनता है, तो उसका ये फॉर्मेट है। जानेंगे दूसरा फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई, ठीक है। अस्थाई पूंजी खाता होता क्या है, इस मेथड में क्या है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। जब तक कंपनी रहेगा, जब तक फर्म रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है, यानी कोई चेंजेस नहीं। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जो भी हो गया, इस सब का अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं बल्कि उसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, जो कि इसका फॉर्मेट इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है एक्स एंड वाई वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 with effect from 1st April 2024. They agreed to share profit equally, determine each partner's sacrifice or gain due to change in ratio. तो इसमें दो पार्टनर दिया हुआ है एक्स और वाई, और जिसका रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 2:1 का रेशियो में, और न्यू रेशियो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 से। उन लोग एग्री हो गए हैं कि वो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ठीक है, जो 1:1 होगा। तो इसमें पूछा है कि गैनिंग, पार्टनर्स का गैनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आगे निकालेंगे फर्स्ट फैक्टर जो एक्स है, उसका ओल्ड रेशियो क्या दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1:1, यानी 1/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/6। तो ये क्या कर रहा है, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स 1/6। और वाई का देखेंगे तो y का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 - 3 यानी 1/6 माइनस 1/6। तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन के बीच एक अंतर पूछा है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच एक डिफरेंस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का समापन या विघटन होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साझेदारी तो वर्तमान जो करंटली पार्टनरशिप जो रहती है वो ख़त्म होती है, लेकिन इसका जो व्यवसाय का जो काम रहता है उसका काम जारी रहता है, काम में रुकावट नहीं होती है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें क्या होता है, इसमें साझेदारों के बीच तो संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि व्यवसाय यानी बिजनेस फर्म भी क्या होता है, समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन शेयर कैपिटल है, ठीक है, यानी अंश पूंजी का अर्थ, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होता क्या है, कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू करके जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
Subscribed capital is the part of issued capital which has been accepted by the public. It show how many shares investor agreed to buy. यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है कि वह होता है जो इशूड कैपिटल का पब्लिक लेने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है। यानी एग्री जाते नहीं, एग्री हो गए हैं, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब अगला क्वेश्चन है डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर का अर्थ क्या होता है कि डिवेंचर एक प्रकार का लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान के लिए और एक निश्चित तिथि पर इंटरेस्ट के भुगतान के लिए उल्लेख रहता है, ठीक है। कि किस टाइम पर एक तिथि रहता है उसमें कि किस टाइम तक प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर देना है और किस टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये उस पर लिखा रहता है डिवेंचर में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वित्तीय विवरण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें दो पूछा है। तो पहला सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि व्यवसाय की लाभ हानि की सही जानकारी देना जिससे पता चले कि व्यवसाय प्रॉफिट में है कि लॉस में चल रहा है, ये होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। दूसरा हो गया है जैसे कि साधनों का समुचित उपयोग यानी प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इसमें व्यवसाय के पास उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो कैसे सही प्रयोग करके प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सके, ये होता है दूसरा यानी प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स। अब अगला क्वेश्चन करंट रेशियो, ठीक है, चालू अनुपात। चालू अनुपात होता क्या है? चालू अनुपात को वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, ठीक है। और चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के बीच जो संबंध रहता है, जो रिलेशन रहता है, उसको दर्शाता है करंट रेशियो। कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच जो रिलेशन है उसको दर्शाता है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज। तो आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन आने वाला है, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो इस ईयर यानी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं।